आपकी प्रिपरेशन चाहे 6 महीने की हो या फिर 12 महीने की, लेकिन अगर एग्जाम हॉल के दौरान 3 घंटे को आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी आपकी प्रॉपर नहीं है, तो भी आप कितनी भी मेहनत हो, आप सिलेक्शन से कोसों दूर चले जाओगे। इस वीडियो के अंदर यहां पर हम बात करने वाले हैं कि 28 जून को 28 तारीख को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, उस दौरान आप टाइम को किस तरह से मैनेज करोगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल, है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं। वीडियो के अंदर A to Z सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और यकीन मानिए इन पॉइंट को आपने ध्यान रख लिया तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। देखो ये तो कुछ बेसिक से पॉइंट है, आप इसको पढ़कर देख लेना, है ना, कि एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। साथ में एक बात को जरूर ध्यान रखना है भैया कि एग्जाम हॉल के अंदर 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपको कम से कम 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचना है। 1 घंटे पहले तो क्या एंट्री बंद हो जाएगी, आप सोचो कि 1.5-2 घंटे पहले आप वहां पर पहुंच जाना, है ना, ताकि कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आए। ठीक है, और किन चीजों को आपको नहीं ले जाना उस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना, तो एक बार इस स्लाइड को भी अच्छे से देख लेना है। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। देखो भाई 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जाहिर सी बात है ना। तो आपको कभी भी एक राउंड के अंदर पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। देखो होता क्या है कि स्टूडेंट ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया, वो ऐसे करते हुए चलता है ना, और बीच में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, उसमें भी उलझ जाता है, काफी सारा समय उसने लगा दिया, बीच में पता चलता है एक सिंगल क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ गया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया, पता चलता है कि 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन उसका ले गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 150 क्वेश्चन आपके पेपर में है, पता चलता है कि वो 100-125 क्वेश्चन तक पहुंचा और टाइम ओवर हो गया, लास्ट के 25-30-35 क्वेश्चन वो देख ही नहीं पाया। और होता क्या है, जब उन क्वेश्चन को घर पर आकर देखता है तो उसको पता चलता है अरे यार पीछे तो लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिस पे केवल मुझे डायरेक्ट टिक करना था, लेकिन अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो पेपर ही खत्म हो चुका है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, इसके लिए पूरे पेपर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है ना। जनरली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 2 पार्ट में, कि पहले 2 घंटे का एक राउंड बना लो, है ना, लास्ट का 1 घंटे का आप दूसरा राउंड बना लो। आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा इसको कम ज्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक्चुअली आपको पहले 2 घंटे में ये डिसाइड करना है कि पूरा पेपर भैया मुझे एक बार अटेम्प्ट करना है। अब इसमें कैसे सिनेरियो आपका रहने वाला है कि जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, आपको लगा कि फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अभी मेरा टाइम ज्यादा ये खराब कर सकता है, तो उसको केवल आपने मार्क कर दिया, मार्क करके उसको छोड़ दिया कि भैया बाद में देख लूंगा मैं इसको, है ना। अब आप 5th 6th 7th 8th 9th क्वेश्चन पे आ गया, आपको लग रहा है कि 9th क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आ गया, आपको लग रहा है कि मैं इसको कर तो लूंगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इसको सोल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो भैया इसको भी मैं सेकेंड राउंड में देखूंगा, फर्स्ट राउंड में इसको नहीं देखूंगा। कुल मिलाकर इस तरह से आपको फर्स्ट राउंड में पहले 2 घंटे के अंदर आपको पूरे 150 क्वेश्चन देख लेने हैं, है ना, और उनमें से जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है। और पहले राउंड के जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, साथ के साथ ही वो पहला राउंड खत्म होते हैं उनको OMR में आपको फिल भी कर लेना है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपने पहले राउंड के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके OMR में फिल भी कर दिया, तो लास्ट में क्या है कि हड़बड़ाहट में आप गलत क्वेश्चन OMR में फिल नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन केवल इसी वजह से रख जाता है क्योंकि वो पहले तो क्या सारे पेपर को सॉल्व कर लेता है, सही भी सॉल्व किया, और लास्ट में क्या करता है कि जब वो OMR भरने लगता है तेजी से, तो कभी B की जगह D भर दिया, क्या कर दिया, इस तरह से 2-4 क्वेश्चन में वहां पर मिस्टेक कर देता है। और 2-4 क्वेश्चन में अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आप काफी पीछे चले जाते हो। रीजन क्या है? क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग में अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलती से गलत फिल कर दिया तो इसका मतलब आप काफी सारे स्टूडेंट के पीछे चले जाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया भैया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब पहला राउंड आपका पूरा हो गया, सेकंड राउंड के अंदर अब आपको क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको जिन क्वेश्चन को लग रहा है कि इनको मैं बाद में करूंगा उनको आपने मार्क कर रखा है, तब सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को करो, पहले उसमें भी उन क्वेश्चन को लो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, है ना। फिर लास्ट में उन क्वेश्चन को लो जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगता है, जिन क्वेश्चन में आपके कंफ्यूजन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक बात और
और बता देता हूं कि लास्ट में आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाएंगे, लास्ट में एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाएंगे, जहां पर आप पूरी OMR को फिल कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि RPSA भी 5 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सारे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपके फिर 5th नंबर का जो ऑप्शन है ना, वो उस पर गोला करना है, भरना है। मतलब भरने तो आपको सारे ही है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर 5th नंबर का जो आपको है वो ब्लैक कर देना है, ब्लू पेन से उसको भर देना है। आई थिंक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखो ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, और कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया लेकिन वो यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक कर देते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप समझो कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखा है इस चीज को आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस चीज को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद देखो कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, फिर उस फॉर्मूले में प्रॉपर यूनिट के साथ आपको वैल्यू को रखना है, रखने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप देखो कि कौन सी यूनिट के अंदर आपका आंसर आया, है ना। फिर आप देखो कि चारों ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है वो किस यूनिट के अंदर दे रखा है, वहां पर यूनिट मैच कर लो भैया। जिस यूनिट में आंसर दे रखा है उसी यूनिट में क्या आपका आंसर आया सेम है, तो आप वहां पर डायरेक्ट मैच करो। अगर यूनिट में अंतर आ रहा है तो पहले यूनिट कन्वर्ट करो, है ना, उसके बाद फिर मैच करो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है ना। देखो सबसे पहले बात तो मैंने बता दिया ना कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उनके आप फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में ही फिल कर लो, है ना, ताकि लास्ट में ज्यादा बर्डन आपके पास नहीं हो OMR में। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नेगेटिव होने के चांस भी आपके घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं भरोगे, है ना। साथ के साथ ही क्या है कि आपको कभी भी अंदाजा नहीं लगाना है। देखो आपको तुक्का नहीं लगाना वहां पर, है ना। और तुक्केबाजी से देखो कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, इसको आप यूनिवर्स त्रुट मान लो, नहीं होता सिलेक्शन भैया, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार तुक्का लगा देता हूँ, नहीं आ रहा, इसे भर दिया तो नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। उसमें लास्ट का 5वें नंबर का गोला आप कर देना लास्ट में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि अगर आपको लग रहा है नहीं मेरी पैदाइशी आदत है भैया, मैं तो शुरू से ही तुक्के लगा रहा हूँ, तो अब भी तुक्के लगाऊंगा, मैं तो पैदा भी तुक्के लगाने से हुआ हूँ ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा मजाक में हो गया। एक्चुअली आपको यहाँ पर करना क्या है कि तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो लगाऊंगा, तो कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट आपको करना है पहले। 2 ऑप्शन को आपको लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन के ये 2 ऑप्शन A और D तो होगा ही नहीं, आंसर होगा तो भैया B और C में से होगा, ये कंफर्म है, A और D तो नहीं होगा, तो फिर B और C में आप तुक्का लगा सकते हो, है ना। कम से कम वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यार आपका सही होने के चांस है, क्योंकि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं। अदरवाइज तुक्का लगाने से बिल्कुल भी आपको, है ना, ज्यादा ध्यान आपको एक्यूरेसी पर देना है, क्वांटिटी पर नहीं देना है ना। अगर आपके 150 की जगह 140 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 140 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाते हो, 135 भी आप कर पाते हो, हाँ 130 भी रह गए और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, तो सिलेक्शन के चांस बनेंगे। लेकिन आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पता चले कि उसमें 100 ही सही हो रहे हैं, बाकी सारे गलत हो रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है ना। हाँ वो बात अलग है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन आप 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बाकी अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, तो भैया फिर तो तुक्का लगाया ना, है ना। क्योंकि 50 क्वेश्चन पे एक्यूरेसी को ऐसे भी क्या करोगे, उससे तो ऐसे भी कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और OMR में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, रोल नंबर वगैरह आपको ढंग से बढ़ना है और गोले को आपको कंप्लीट सर्किल करना है, ऐसा नहीं कि आधा आधा गोला कर दिया, है ना। ऑनलाइन आजकल चेक होते हैं, है ना, OMR शीट तो भैया स्कैन नहीं होते ना, तो पूरे अच्छे से गोले करना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ब्लू बॉल पेन का ही आपको यूज वहाँ पर करना है ना, और अच्छे से मैच करते हुए भरना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की जगह 21 में आंसर भर दिया हो, इस तरह से आपको नहीं करना है। पेपर के दौरान कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड क्वेश्चन काफी टफ आ गया, फिर 5th क्वेश्चन भी टफ आ गया, 4th भी टफ आ गया, 3-4 क्वेश्चन टफ आ गए। आप कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट वहीं पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे भैया पेपर कैसा आ गया,
होता क्या है कि आपकी किस्मत है यार कि 2-3 क्वेश्चन आपको रेगुलर ऐसे मिल गए जो टफ है, लेकिन आगे जब पता चलता है आपको नहीं आगे के क्वेश्चन ईजी है, तो आपको परेशान नहीं होना। जब तक आप पूरा पेपर 3 घंटे में निकल जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप बाकी पेपर पर ध्यान दो, हो सकता है बाकी क्वेश्चन वहां पर ईजी हो, ना, तो परेशान नहीं होना। थोड़ा सा अगर डिप्रेशन भी होने लगे तो गहरी सांस आपको लेनी है, पानी वानी पी लेना बीच में, है ना, उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। बाकी अगर फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का सवाल हो, तो आप कमेंट करके भैया ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने की। और तुक्के लगाना बिल्कुल बंद कर देना, तुक्कों से सिलेक्शन नहीं होता। थैंक यू।